जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया है, उसके अकॉर्डिंग आया है। तो वो क्या सब कुछ है हम थोड़ा उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो इस सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस है ना, अब किसी को भी अरेस्ट करती है तो उसको रीज़न लिख करके देना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल आज जैसे कि पुलिस ने राम पर्सन को अरेस्ट किया, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था कि भाई राम के घर पे गई और पुलिस अरेस्ट करके ले आई थी, और राम बेचारा पूछते रहते कि सर ने को क्यों अरेस्ट किया। तो पुलिस क्या कहती थी कि भाई तूने चोरी की। मतलब एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, भाई कब चोरी की, कहाँ चोरी की, कुछ तो बताओ। वो कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं पूछ सकता था। अगर राम ज़्यादा पूछेगा तो उसको पता है ज़्यादा बेल्ट पड़ेगी, तो चुपचाप आ भी जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब आप सिर्फ बोल के नहीं बताओगे उसको, पुलिस अब सिर्फ बोल के नहीं बताएगी राम को क्यों अरेस्ट करें, बोलना काफ़ी नहीं होगा। अब क्या होगा, लिख करके देना भी जरूरी होगा, ठीक है ना। और उसी लैंग्वेज में लिख के देना जिसमें अरेस्टेड पर्सन है वो समझ सके। मतलब राम जिस लैंग्वेज को समझ सकता है ना, उसी लैंग्वेज में पुलिस को बताना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया। फॉर एग्जांपल उनको बताना पड़ेगा कि बीएनएस के किस धारा के अकॉर्डिंग आपको अरेस्ट किया गया है, आपको किस टाइम पर अरेस्ट करा जा रहा है, ठीक है ना, और किस प्लेस से अरेस्ट किया जा रहा है। सब कुछ डिटेलिंग करनी पड़ेगी, सारी रीजनिंग बतानी पड़ेगी, ठीक है। और कब देना होगा, ये देना पड़ेगा अरेस्ट के थोड़ी देर के अंदर। अब ये तो इस बात समझ में नहीं, अरेस्ट के थोड़ी देर के अंदर क्या होता है, तो मैं समझाता हूँ। इंडिया में एक रूलिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को 1 बजे 1 PM को मंडे को अरेस्ट किया पुलिस ने, ठीक है ना। तो इंडिया में क्या रूलिंग है कि 24 आवर के अंदर, मतलब कि ट्यूसडे की 1 PM तक, 24 आवर के अंदर अंदर इसको 24 लिखना है मुझे। राम को 24 आवर के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा पुलिस को। अगर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया ना मैजिस्ट्रेट के सामने, तो उस अरेस्ट को इलीगल डिटेंशन कहा जाता है। मतलब कि वो गैर कानूनी हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो पुलिस में कार्रवाई हो जाती है यहाँ पे, अगर हम 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट ने पेश नहीं किया था तो पुलिस को कंपलसरी पेश करना। लेकिन अब ये कहा है कि आपको है ना, जैसे कि 1 बजे तक पेश करना है, तो अब आपको ट्यूसडे की 1 बजे तो उसको अरेस्ट किया PM पे, ठीक है ना, मंडे को। और मिनिमम से मिनिमम आपको 11 AM, मतलब कि ये 22 घंटों के अंदर आपको बताना, लिख करके बताना पड़ेगा पुलिस को, ठीक है ना। और 1 PM तक इसको ट्यूसडे की मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। भाई ये तो इसका मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का टाइम हो गया 24 आवर तो। लेकिन मिनिमम से मिनिमम आपको 22 घंटे के अंदर अंदर बताना ही पड़ेगा उस पर्सन को, राम को, कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। अगर पुलिस ने लिख करके नहीं बताया ना, तो वो इलीगल डिटेंशन हो जाएगा, ठीक है भाई। ये बात भी समझ में आ गई। और ताकि जो पर्सन अरेस्ट हुआ है ना, वो समझ सके कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया, क्या उसका उसकी गलती क्या थी, ठीक है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट में ये लिखा गया है यहाँ पे कि अरेस्ट बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। मतलब अरेस्ट से बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। अरेस्ट कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना, कोई कैजुअल चीज़ नहीं है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अरेस्ट से आदमी की फ्रीडम चली जाती है, घर वालों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, मतलब घर वाला पूरा परेशान हो जाते हैं यहाँ पे। हमारी रेपुटेशन, हमारी डिग्निटी सारी खत्म हो जाती है मार्केट के अंदर में। और लोग जो है ना वो सोसाइटी में हमें जज करने लग जाते हैं, ठीक है ना। ये चारों के चारों पॉइंट मेरे को सही लगे थे, आप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अरेस्ट करने पे क्या होता है, फ्रीडम चली जाती है, घर वालों को परेशानी होती है। थर्ड, हमारी डिग्निटी पूरी खत्म हो जाती है। चौथा, हमें लोग बाग जज करने लग जाते हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ पे कन्विक्ट हुए नहीं, लेकिन पब्लिक तो मान लेती है कि हम कन्विक्टेड हैं ऑलरेडी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अरेस्ट जो है कोई कैजुअल थिंग नहीं है, ठीक है ना। और पुलिस को रेस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन करनी होगी। अगर आप हमें बताएंगे कि क्या रीजनिंग हुई है, तो हम आगे अपना केस को स्ट्रॉन्ग भी कर पाएंगे ना। अगर आपने कहते चोरी की है, तो चोरी कहाँ की है, क्या की है, वो तो कुछ पता ही नहीं हमें, ठीक है। पहले क्या रूल थे इंडिया में वो देखते हैं यहाँ पे। पहला ये रूल था कि 24 आवर के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता था, अदरवाइज इसको इलीगल डिटेंशन कहते थे, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, वुमेन को रात में अरेस्ट ही नहीं कर सकती अगर वहाँ पे मेल ऑफिसर नहीं हो तो। अगर पुलिस के अंदर कोई मेल ऑफिसर नहीं है तो भली वुमेन ने कितने बड़े क्राइम को उसको अरेस्ट कर ही नहीं सकते थे। तो अरेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वुमेन को एक फीमेल ऑफिसर को लाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई, ताकि वुमेन की डिग्निटी बची रहे। थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे टॉर्चर और जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कोई भी। कस्टडियल डेथ हमने बहुत बार सुना है, लेकिन हाँ अभी बताया गया कि मतलब टॉर्चर जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन आज भी हो रही है, वो बात अलग है, लेकिन आज भी हो रही है। इससे एब्यूज ऑफ पावर को रोका गया, मतलब पुलिस वाले की मनमानी को रोका गया यहाँ पे। और अब फोर्थ रूलिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलिंग आई है कि नया रूल आया है कि हमें रिटर्न ग्राउंड मैंडेटरी हो गया। मतलब कि अब किसी राम को अरेस्ट किया जाएगा तो पुलिस को 22 आवर्स के अंदर बताना ही पड़ेगा रिटर्न करके, ठीक है ना। और 24 आवर क्या हो जाएगा, मैजिस्ट्रेट के लिए हो जाएगा। चलो ठीक है, ये प्रोटेक्शन है उन पर्सन के लिए जिनको अरेस्ट किया गया है, ठीक है। वो कन्विक्टेड है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन उसकी डिग्निटी तो इंपॉर्टेंट है ना। क्या पता वो कन्विक्टेड नहीं हो, लेकिन सोसाइटी में इसका सारा नाम खराब हो जाएगा, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। अगर किसी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है और ये सिंपल ये बोल देती है कि भाई कि तेरे को सस्पिशियस, भाई तूने कोई सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण हमें तेरे को अरेस्ट करें। सस्पिशियस एक्टिविटी मतलब कि कोई संदिग्ध कार्रवाई कर सकता है तू, जैसे कि भाई वो कहीं बॉम्ब फट सकता है या फिर कुछ वो किसी को हत्या कर सकता है, सस्पिशियस है। भाई आप कुछ तो कॉन्क्रीट एविडेंस लेके, लेकिन नहीं, पुलिस से कहेगी भाई सस्पिशियस एक्टिविटी तो हमने अरेस्ट कर लिया, ठीक है ना। लेकिन अब इस तरह से नहीं होगा। अब हमें अगर सस्पिशियस एक्टिविटी का है
तो भाई जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया ना, तो वो लॉयर को क्या बताएगा? तो वो लॉयर क्या बताएगा, मुझे सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए अरेस्ट किया गया। तो लॉयर भी समझ नहीं पाएगा भाई क्या एक्टिविटी सही तो बताओ, क्योंकि उस अरेस्टेड पर्सन को पता नहीं है, तो वो अपने लॉयर को क्या बताएगा? सेकंड, वो एविडेंस को कैसे चैलेंज करेगा? उसको क्या पता है कि पुलिस के पास क्या एविडेंस है? वो चैलेंज ही नहीं कर पाएगा, वो तो अपना केस बहुत वीक कर जाएगा। थर्ड क्या होगा, बेल प्रोसेस प्रिपेयर करना लॉयर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं कि किस रीज़न से उसको पकड़ा गया है। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, उसके बाद पुलिस को लिख करके देना पड़ेगा। इतना लंबा लिखना पड़ेगा कि किसी पर्सन को इस सेक्शन के तहत इस डेट को इस जगह पर और इस कारण अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इतना लंबा अगर लिख कर देंगे तो लॉयर को पता लग जाएगा ना यार कि भाई कि पुलिस के पास क्या एविडेंस है, या फिर बेल कैसे करानी, या फिर किस सेक्शन के अकॉर्डिंग अरेस्ट किया गया है। तो वो एक अपना खुद का केस को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, रवि जो वो पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया, वो खुद समझ सकता है कि भाई क्या परेशानी हो रही है। लॉयर अपने केस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है और कोर्ट में एक सही डिफेंस आ सकता है। ठीक है ना, मतलब कि अपने केस को अच्छे से वो प्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में, मतलब यानी कि जस्टिस वहाँ मिल सकता है लोगों को, बिल्कुल मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर बिगर सिग्निफिकेंस देखिए यहाँ पे, मतलब कि यूपीएससी लेवल पे देखा जाए तो ये जो रूलिंग है वो पूरी पूरी आर्टिकल 21 को स्ट्रेंथन कर रही है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की रक्षा करता है, मतलब ये एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हमारी लाइफ को और हमारी पर्सनल लिबर्टी को हमेशा के सेव करके रखेगा, और ये हमारा राइट भी यहाँ पे। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी मतलब कि हम आराम से बाहर घूम सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है ना, लेकिन अरेस्ट कर दिया तो हम कहीं नहीं घूम पा रहे हैं, और हमें बताया भी नहीं अरेस्ट क्यों करना था, वो तो बिल्कुल ही इलीगल हो गया यहाँ पे। ठीक है, और अगर हमें रिटर्न लिख के देते तो हमारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता लग जाएगा कि मुझे क्यों अरेस्ट किया गया, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। अगर पुलिस हमें लिख करके देती है तो जो पर्सन लिख करके देगा उसके सिग्नेचर होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अकाउंटेबल हो गया वहाँ पे। थर्ड क्या होगा, नो मिसयूज ऑफ अरेस्ट। ठीक है, फाइनल टेक अवे क्या होगा यहाँ पे, मतलब कि कंक्लूजन क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अरेस्ट है उसको सीरियस एक्ट माना है। ठीक है ना, वो कन्विक्ट हुआ ही नहीं हुआ वो तो बात की बात है, केस तो बाद में चलेगा, लेकिन अरेस्ट होना ही बहुत बड़ा सीरियस एक्ट माना गया। सही बात है, क्योंकि आपकी सोसाइटी में बहुत इमेज डाउन हो जाती है, और पुलिस को एक्सप्लेन करना होगा कि इसको अरेस्ट क्यों करा जा रहा है, और बहुत साफ शब्द में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, और राइटिंग में करना पड़ेगा और रेस्पेक्टफुली करना पड़ेगा यहाँ पे, और उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में पर्सन समझ सकता है। इससे क्या होगा ना, आर्टिकल 21 जो है ना हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारी जो पर्सनल लिबर्टी वो खत्म हो जाती है अरेस्ट से। ठीक है ना, और मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्यों अरेस्ट किया गया, तो फिर तो और डिफिकल्टी हो जाएगी मेरे लिए। थैंक यू।